बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब शिष्यों ने भगवान के श्लोक का गान करना प्रारंभ किया। कंदराओं के पास जाकर के दो शिष्यों ने पहला श्लोक का गान किया कि अहबकेयम अस्तनिकाल कोटम जिंघासयापाय यदप्यसाध्वे लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पहले श्लोक में भगवान के बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये दूसरा श्लोक था। पहले श्लोक में इन्होंने गान किया कि वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कबिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। पहला श्लोक ये है। पहला श्लोक जब शिष्यों ने गाया, भगवान के स्वरूप का वर्णन पहले श्लोक में किया गया। भगवान का स्वरूप कैसा है? वरहा पीडम नटवर वपु। हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? तीन जगह से टेढ़े हैं। भगवान श्याम सुंदर तीन जगह से टेढ़े हैं। तिरछे खड़े होते हमेशा, एक हाथ कमर पर और एक हाथ में बांसुरी, मोर मुकुट धारण किए हुए और वैजयंती की माला धारण किए हुए, मुरली बजाते हुए, गैया चराते हुए और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए वृंदावन में गोचारण करते हुए, सायंकालीन समय में गोधूली वेला में अपने मित्रों के साथ बंसी बजाते हुए, गीत गाते हुए भगवान श्याम सुंदर अपने घर को प्रवेश कर रहे। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का गुणगान किया। भगवान का स्वरूप कैसा है कि तीन जगह से टेढ़े हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी बजाते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने बाल सखाओं के साथ गोचारण करते हुए नंद बाबा के भवन की तरफ प्रवेश कर रहे। जब पहले श्लोक में इस प्रकार भगवान के स्वरूप का गुणगान किया, जब ये शब्द सुखदेव जी के कानों में पड़े तो उनकी समाधि खुल गई। अरे ऐसे नारायण का किसने जो है गुणगान किया? जिस परमात्मा का स्वरूप इतना बढ़िया है, जिनका स्वरूप इतना सुंदर है, उनका तो दर्शन करना चाहिए। ध्यान इनका टूट गया और मन में आया कि चल करके इसे भगवान का दर्शन करें। पुनः विचार बदल गया कि जिसका स्वरूप बढ़िया है तो क्या उसका स्वभाव भी सुंदर हो सकता है? ये भी सत्य नहीं है। स्वरूप तो बढ़िया है, लेकिन पता चला कि उनका गुण जो है, स्वभाव जो है अलग हो, बात भी सत्य है। ऐसा मिलता है देखने को कि भाई व्यक्ति स्वरूप से तो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उसके गुण जो हैं, कर्म जो हैं, स्वभाव जो अलग होते हैं। हो सकता है स्वभाव जो है कलुषित हो। तब शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया कि अहवकेयं मस्तनिकालकोटं जिंघासयाय पदप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का गुणगान किया। कहा कि देखो तो सही, अहो बकीयम। बकीयम का मतलब होता है बकासुर की बहन। बकासुर की बहन पूतना ने अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके भगवान को दूध पिलाने के लिए आई। यद्यपि पूतना का कार्य तो मातृत्व का है, भाई दुग्धपान तो मैया ही करा सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वह दूषित है। कर्म तो इसने मैया का किया, लेकिन इसके विचार और इसका लक्ष्य जो है दूषित है। भगवान को समाप्त करने के लिए इस भाव से कालकूट नामक विष लगा करके भगवान के पास पहुंची। कहते कि भगवान ने पूतना के दुग्ध को पिया, स्तनपान किया, लेकिन भगवान ने किया क्या कि पूतना को भगवान ने वो गति दी कि जो मैया यशोदा को गति भगवान ने दिया। मैया देवकी को जो गति भगवान देते हैं वही गति पूतना को दी। ऐसे भगवान के स्वभाव हैं, भगवान के गुण हैं। जब दूसरे श्लोक का श्रवण सुखदेव जी ने किया तो समाज से उठ करके गुफा से बाहर आ गए और कहा भैया दो चार और सुनाओ। परमात्मा के ऐसे सुंदर श्लोक आपने गुण गाए हैं कि दो चार और हमको सुनाइए। तब शिष्य ने कहा महाराज इस प्रकार 18,000 श्लोकों की संहिता हमारे गुरुदेव जी के पास रखी हुई है। अगर आपको श्रवण करना है चाहिए तो हमारे साथ पधारिए और गुरुदेव भगवान के पास चलिए। इस प्रकार 18,000 श्लोकों की संहिता जो है तैयार है, चलिए हमारे साथ। उन शिष्यों के साथ सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास पधारे। बोले भागवत भगवान की जय हो। और व्यास जी महाराज ने इस पावन संहिता को उठा करके सुखदेव जी को समर्पित कर दिया और कहा कि इसका प्रचार प्रसार करो, इसका गुणगान करो। इस प्रकार सबसे प्रथम वक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम वक्ता तो शनकादि चारों भाई हुए और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया और अब इसका प्रचार प्रसार सुखदेव जी ने करना प्रारंभ किया। सूत जी कहते हैं कि महाराज समय आने पर इसी पावन संहिता का श्रवण सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कराया। तब प्रश्न किया कि महाराज क्या कारण हुआ कि महाराज परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करनी पड़ी। हमने तो सुना है कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा था, यह कथा हमको सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा, सूत जी कहते हैं कि महाराज सावधान होकर के श्रवण करिए। यह उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध हुआ और युद्ध हुआ, कौरव पराजित हुए और पांडव विजयी हुए। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध हो गया, 99 पुत्रों का वध हो गया और 100वां पुत्र है दुर्योधन। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जिंगा को तोड़ दिया और कुरुक्षेत्र में मरणशैया पर पड़ा हुआ दुर्योधन करा रहा है। पांडवों ने विचार किया कि अब तो ये मृत्यु को प्राप्त ही हो जाएगा और विजय का उत्सव मनाते हुए पांडव अपने शिविर को चले गए भगवान श्याम सुंदर के साथ। सूत जी कहते हैं महाराज उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और आकर के दुर्योधन से अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र आपका यह कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा है। मैंने आपसे बार बार कहा कि हमको सेनापति बना दीजिए और मैं इस युद्ध को जीत लूंगा,
लेकिन आपने मेरी बात को माना नहीं, सेनापति हमको बनाया नहीं। दुर्योधन हंसते हुए कहता है कि अरे अश्वत्थामा, कैसी बात कर रहे हो? जिस सेना के भीष्म पितामह जैसे सेनापति रहे, कर्ण जैसा महारथी सेनापति हुआ, द्रोणाचार्य जैसे सेनापति हुए, और ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो उन पांडवों के सामने तुम भला क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बात तो यही है, आपने विश्वास नहीं किया, लेकिन आपके कष्ट को देख करके मेरा हृदय जो द्रवित हो रहा है, और अब से मुझे सेनापति बना दो। इस हारी हुई युद्ध को मैं पुनः जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, वो किस प्रकार से? कहा कि तुम सेनापति बनाओ तो सही। दुर्योधन ने कहा, न तो अब सेना रही, न तो कोई सेना रही, न तो मेरे अंदर कोई अब चाह ही रह गई है विजय की। मैं सेनापति बनाऊं क्या? किस लिए सेनापति बनाऊं? अश्वत्थामा ने कहा कि अभी हम लोग 3 लोग जीवित हैं। उस युद्ध में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 लोग जीवित थे। कहा यही हमारी सेना है, हमको सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने अपने बहते हुए रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया, कहा जाओ सेनापति बना दिया। अब अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, अंतिम इच्छा तुम्हारी जो हो उसको मैं पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र मुझे एक ही खेद है, हार जीत तो युद्ध में होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही खेद है कि हम लोग 100 भाई थे और पांडव 5 भाई। हम 100 के 100 मारे गए, 99 तो समाप्त हो गए, और मैं भी वीर गति को प्राप्त ही होने वाला हूं। और उन 5 में 5 के 5 जो है जीवित हैं। अगर एक भी पांडव वीर गति को प्राप्त हुआ होता तो मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाती है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, यह मेरा वचन है कि आप एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों के सिर को काट करके ला करके तुम्हारे सामने रख दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो आज के बाद अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। कहा किस प्रकार करोगे? इतना आसान तो नहीं है। कहा मैं अधर्म के द्वारा रात्रि के समय सोते हुए पांडवों के सिर को काट करके लाऊंगा। प्रण करके अश्वत्थामा चल दिया। कृतवर्मा और कृपाचार्य को लेकर के पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ा। इधर भगवान द्वारिकाधीश तो अंतर्यामी है, भगवान तो समझ गए कि अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली है। आज भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि भैया आज विजय की पहली रात्रि है, इसलिए हम लोग चलते हैं शिविर से बाहर, उत्सव मनाएंगे। उजाली रात्र है, चंद्रमा का प्रकाश है, और हमारे साथ चलिए, चल करके दूर चल करके हम लोग उत्सव मनाते हैं, विजय का उत्सव मनाएंगे। 5 पांडवों को लेकर के भगवान चलने लगे। पांडवों ने द्रौपदी से भी कहा कि चलो, और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। प्रत्येक पांडव से एक एक पुत्र द्रौपदी के पास थे। अर्जुन का पुत्र अर्जुन के समान था, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर के समान था। इस प्रकार 5 पुत्र जो है पांडव ही दिखाई देते थे। बच्चों ने कहा आप लोग जाइए, हम लोग तो नहीं जाने वाले हैं, हम लोग सोएंगे, निद्रा आ रही, हम लोग सोएंगे, आप लोग जाइए। जब बालक नहीं गए तो द्रौपदी भी नहीं गई, और 5 पांडव भगवान श्याम सुंदर के साथ शिविर से बाहर चले गए। इधर अश्वत्थामा अर्धरात्रि के समय शिविर के पास पहुंचा और कृतवर्मा और कृपाचार्य को आदेश दिया कि तुम लोग यही पहरेदारी करो। शिविर के अंदर से कोई बाहर आता है तो उसका वध कर देना, और बाहर से कोई अंदर जाना चाहे तो तुरंत उसका वध कर देना, मेरा आदेश है। और हाथ में कटार लेकर के अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश किया। पांडवों की सैया पर पांडवों के पुत्रों को सोता हुआ देख करके समझा कि 5 पांडव हैं, और सोते हुए बालकों के सिर को काट लिया।
तलवार से काट करके एक वस्त्र में लपेट कर लेकर के चल पड़ा। ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया। कहा कि मित्र देखो, तुम्हारे शत्रुओं के सिर हैं, इनको पहचान लो। रात्र का समय, चंद्रमा प्रकाशमान था। जब दुर्योधन ने उस वस्त्र को हटा करके देखा तो देखते ही दुर्योधन पहचान गया। डांट करके कहा, रे अश्वत्थामा, तूने तो अधर्म कर दिया, तूने तो इतना बड़ा अधर्म किया, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम पहचानते नहीं हो, ये पांचों पांडव नहीं है, द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, और तुमने तो मेरे वंश का समूल सर्वनाश कर दिया। डांट करके अश्वत्थामा को बोला कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तूने तो ऐसा घृणित कार्य किया है। अरे मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, इन द्रौपदी के पुत्रों से मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। हमारे पूर्ववंश में यही पांचों तो बचे थे, हमारे न रहने के बाद हमको तिलांजलि देने वाला कोई नहीं था। ये पांचों पांडव के पुत्र ही तो हमको तिलांजलि देते, पिंडदान करते। भले ही हमारे सगे पुत्र नहीं हैं, हमारे चचेरे भाई के पुत्र हैं, लेकिन हैं तो हमारे ही वंशधर। तुमने तो मेरे समूल वंश का सर्वनाश कर दिया, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सूत जी कहते हैं, महाराज दुर्योधन को एक वरदान मिला हुआ था कि जिस समय एक ही क्षण में तुमको हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। जब अश्वत्थामा ला करके दुर्योधन के सामने रखा तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन दूसरे क्षण जब उन शिशुओं के शिव को शर को जब पहचान लिया तो तुरंत इसको दुख हुआ, और उसी समय दुर्योधन का सिर फट गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडव हमको छोड़ेंगे नहीं। अब अश्वत्थामा वहां से भगा कि पांडव हमारा वध कर देंगे। अपना प्राण बचाने के लिए अश्वत्थामा भगा। इधर भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेकर के शिविर में प्रवेश करते हैं। उससे पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी अपने पुत्रों के पास जब जाती हैं, पुत्रों को जगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो वहां का दृश्य देख करके द्रौपदी जो है पछाड़ मार करके रोने लगी। शैया पर तो पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ है और सिर गायब है। द्रौपदी विलाप करने लगी और पछाड़ मार करके अपनी छाती को पीटती हुई द्रौपदी ने कहा, पांडवों को संबोधित करके द्रौपदी ने कहा, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदस्वापि कलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाले। द्रौपदी ने विलाप करते हुए कहा, अरे अर्जुन, अरे गांडीवधारी अर्जुन, देखो तो सही, किसी आतताई ने हमारे पुत्रों का वध कर दिया है। सोती हुई हमारे पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया है। पांचों पांडव शिविर में प्रवेश करते हैं। अब वहां का माहौल जो है देख करके पांडव दुखी हो गए। सारे शिविर में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी। अर्जुन क्रोध में आकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि रे द्रौपदी, चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, सूर्यास्त से पहले मैं उसको ला करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा और उसका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, महाराज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने यह घृणित कार्य किया है वो बच नहीं पाएगा। सूर्यास्त के पहले पहले मैं उसका वध कर दूंगा। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के अर्जुन शिविर से निकल पड़े।
कि द्वारकाधीश चलिए। भगवान सारथी बन करके चले और अर्जुन ने पीछा करना प्रारंभ किया। भगवान द्वारकाधीश ने बताया कि अर्जुन सावधान हो जाओ, यह कार्य कोई और नहीं किया है, यह घृत कार्य अश्वत्थामा ने किया है। और आज अश्वत्थामा पागल हाथी की तरह जो है मतवाला हो चुका है। और सावधान हो जाओ, तुमको प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी और प्रतिज्ञा भी तुमने कर ली। अश्वत्थामा अपने बचाव के लिए कुछ भी करेगा और आज वो अपने विवेक को खो चुका है, इसलिए वह विक्षिप्त अवस्था को है। सावधान हो जाओ। भगवान ने पीछा किया। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा का पीछा किया, सूत जी कहते हैं महाराज, अपने बचाव के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान द्वारकाधीश के आदेशानुसार अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और इसके बाद दौड़ा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पशुओं की बांध करके रथ में डाल दिया। जब अश्वत्थामा को अर्जुन बांधने लगे, भगवान ने कहा क्या कर रहे हो, इसको बांध क्यों रहे हो, इसका वध कर दो, यह आतताई है, वध के योग्य है। सूत जी कहते हैं महाराज, भगवान मानो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि देखो तो सही, पार्थ के हृदय में अभी भी धर्म है कि नहीं है, इस आपत्ति के समय में इनका धैर्य है कि नहीं। क्योंकि कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर के उचार। चारों की परीक्षा जो आपत्ति के समय में ही होता है, धैर्य की, मित्र की और धर्म की और नारी की, चारों की परीक्षा जो है आपत्ति के समय में ही होती है। अगर हम संकट में हैं तो उसी समय हमारे अंदर कितना धैर्य है, धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई संकट का समय है तो धैर्य को पहले जो है बनाए रखना चाहिए। अगर धैर्य को खो देंगे तो आप विचलित हो जाएंगे और धर्म को अगर आपने छोड़ दिया तो भी विचलित हो जाएंगे। इसलिए आपत्ति के समय में इनको जो है बनाए रखना चाहिए और इनकी परीक्षा आपत्ति के समय में ही होती है। सूत जी कहते हैं महाराज, अर्जुन ने कहा कि माधव, यह द्रौपदी का दोषी है, इसलिए द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है, इसलिए इसको ले चल करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत करूंगा और पांचाली ही इसका निर्णय करेंगी कि इनके साथ क्या करना है। रथ में बांध करके लेकर के अर्जुन आ गए शिविर के पास और द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया और कहा, पांचाली देखो, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा जो है प्रस्तुत है, मैंने उसको बांध करके पशुओं की भांति तुम्हारे सामने रखा है और इसका निर्णय तुम ही करो, इसके साथ क्या करना है। जब द्रौपदी ने सुना कि मेरे पुत्रों का हत्यारा बंदी बना हुआ आ गया है, तो द्रौपदी ने विचार किया, देखो तो सही, इतना बड़ा आतताई कौन है, इतना घृत कार्य करने वाला कौन हो सकता है। सूत जी कहते महाराज, जैसे द्रौपदी ने सिर को उठाया और दृष्टिपात किया, जब अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी को अपने दुख की परवाह नहीं रह गई। अपने दुख को द्रौपदी भूल गई और दौड़ करके अश्वत्थामा के बंधन को खोलने लगी, रस्सियों को खोलने लगी। मुच्चितामेष ब्राह्मण नितराम गुरु। अरे पार्थ, अर्जुन, आज आपको इतना भी विवेक नहीं रहा कि आपने किसको बंदी बनाया है। इनको पहचानते नहीं हो, ये हमारे गुरु पुत्र हैं, आपके गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के बाद भी गुरु के पुत्र हैं। और आपके ऐसे गुरु के पुत्र हैं कि जिन्होंने आपको संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। कोई ऐसी विद्या नहीं है कि जो आपको उन्होंने दिया न हो। अपने पुत्र से ज्यादा उन्होंने स्नेह
आपसे किया और आज आपने उन्हीं गुरुपुत्र को पशुओं की भांति बंदी बना करके लाए हो। धिक्कार है तुमको, धिक्कार है। आज आपका विवेक कहां चला गया? और कहा कि गुरुपुत्र जो है गुरु के ही समान होता है, ये हमारे गुरु हैं, आपने इनका अपमान किया। और इसके बाद द्रौपदी ने कहा कि पुत्र शोक का जो कष्ट होता है उसको मैं जानती हूं। जो पुत्र के वियोग का कष्ट होता है उसको मैं जानती हूं। माम रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रमुखे मोह। कहा कि इनकी माता जो गौतमी है वो तो पहले से ही पति के शोक में जो है व्याकुल है। हमारे गुरुदेव का तो वध हो गया है, गुरु माता को तो ऐसे ही कष्ट है और उनका एक ही सहारा ये गुरुपुत्र है। अगर इसका वध कर दोगे तो हमारी गुरु माता की क्या हाल होगी। और पुत्र का कष्ट तो हमसे कोई पूछे। अभी अभी हमारे पुत्रों का वध हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी ही भांति गुरु माता कृपी जो है वो भी पुत्र शोक में जो है व्याकुल हो। इसलिए इनको छोड़ दो, यह अधर्म है। अर्जुन ने कहा कि यह आतत्यायी है, इसने वध किया है पुत्रों का, इसलिए इसका वध होना चाहिए। भीमसेन ने अपनी गदा उठाई, कहा अगर अर्जुन तुमने छोड़ दिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं, इसका वध अवश्य कर दूंगा। अब समस्या खड़ी हो गई। द्रौपदी ने कहा यह अधर्म है, वध नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि यह आतताई है, महापापी है। कहा कि 5 प्रकार के पाप बड़े ये महापाप की संज्ञा में आते हैं। सोते ही व्यक्ति की हत्या कर देना, कोई अगर सो रहा हो उसकी हत्या कर दी जाए ये महापाप है। नशे में दुत व्यक्ति का वध कर देना ये पाप है, महापाप है। युद्ध से भागते हुए योद्धा का वध कर देना ये भी महापाप की संज्ञा में आता है। और निशस्त्र योद्धा अगर है उसका भी वध नहीं करना चाहिए, यह पाप की संज्ञा, महापाप की संज्ञा में आता है। और पागल का वध नहीं करना चाहिए, मूर्छित व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, और शरण में आए हुए व्यक्ति का भी वध नहीं करना चाहिए। ये सब महापाप की संज्ञा में आते हैं। अर्जुन ने कहा यह आतताई है, इसने महापाप किया है। कहा यह महापाप करने वाला अगर कोई भी हो वह वध के योग्य होता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसका वध होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने बताया। अब समस्या खड़ी हो गई। अब अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा कि आप ही कुछ करिए, इस समस्या का निदान आप ही करिए। महाराज युधिष्ठिर तो द्रौपदी की बातों से सहमत हो गए, इनका वध नहीं होना चाहिए। तब भगवान श्याम सुंदर ने संकेत में बताया कि किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही वध के योग्य होता है, इसका सांकेतिक वध कर दो। इनका अपमान करके, सिर का मुंडन करके और इनके ललाट में जो मणि है उस मणि को निकाल करके शिविर से धक्का मार करके बाहर कर दो। ये सांकेतिक वध हो जाएगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रह जाएगी और इनका वध भी नहीं होगा। अर्जुन ने वही किया, अश्वत्थामा के सिर का मुंडन कर दिया और धक्का मार करके शिविर से बाहर कर दिया। अब अश्वत्थामा वहां से चला। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अर्जुन तुमने अच्छा नहीं किया, अगर मेरा वध कर दिया होता तो ठीक था, लेकिन मुझे अपमानित करके तुमने अच्छा नहीं किया। सूत जी कहते हैं महाराज अब अश्वत्थामा वहां से चला और अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं पांडवों के समूल वंश को समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा की दृष्टि अब पांडवों के पुत्र वधु उत्तरा की तरफ गई। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा,
और उत्तरा के गर्भ में पांडवों का धरोहर है, अभिमन्यु का पुत्र है। अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मा से चला दिया कि उत्तरा के गर्भ को ही समाप्त कर देंगे। इधर भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को आश्वस्त करके महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया। पांडव विजयी हुए और भगवान अब द्वारिका चलना चाहते हैं। पांडवों से विदा लेकर के चलना चाहे और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर अपना एक पैर रथ पर रखे और एक पैर नीचे है, हाथ से रथ को पकड़ा, दूसरा पैर रथ पर रखने ही वाले हैं, आरूढ़ होने वाले हैं द्वारिका के लिए, तब तक एक घटना घटी। पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मित्रो परस्परम्।